हेलो जी। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चमड़ा। देख उसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसमें आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जिसमें लोग आपको उलझा के रखते हैं। हालांकि वो लोगों की भी गलती नहीं है, वो जो लोग आपको उलझाते हैं वो उनकी गलती नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में जो कि बहुत ही ईमानदार, जो कि बहुत ही सीधे, जो कि निष्कपट, अच्छे कर्म करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले। कुछ ऐसी आत्माएं होती है। जनरली जो हम ये वीडियोस बना रहे हैं, मतलब हम क्या बना रहे हैं, ईश्वर जो हमसे ये बनवा रहा है, जो मुझसे बुलवा रहा है ईश्वर, है ना। तो ये लोगों को ऐसा बनाने के लिए बुलवा रहा है ना। लेकिन जो लोग ऐसे हैं तो उनके पास में क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति ये कहता है, क्या कहता है कि भैया ऐसा है ना कि ये ईमानदारी से काम नहीं चलता आजकल। ठीक है, आजकल जो है ये ज्यादा ईमानदार ईमानदार होने से काम नहीं चलता है। भैया सीधे रहोगे तो लोग खा जाएंगे तुमको। जमाना नहीं है आजकल सीधे रहने का। जैसे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे होते हैं बेचारे, वो वो सोचते हैं यार ठीक है यार छोड़ो, वो भगवान पे छोड़ देते हैं। देखो क्या होता है ना कि निर्धन को न सताइए, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और दुखिया का जो मुखिया सुने तो फिर अपनी गति क्या होए, है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास शक्ति नहीं होती है कुछ करने की, तो जब उनको सताया जाता है, जब लोग उनको सताते हैं तो वो फिर भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, और जब भगवान के भरोसे छोड़ते हैं तो फिर मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। तो कुछ लोग सीधे होते हैं तो लोग उनको बोलते हैं कि भैया आजकल सीधा रहने से काम नहीं चलता है, लोग खा जाएंगे तुमको। हाँ, उल्टे उल्टे रहना पड़ता है आजकल। ठीक है। कुछ लोग जो इस टाइप के होते हैं निष्कपट, बोले ये सब फालतू बातें हैं, ये सब केवल किताबों में अच्छी लगती है। कोई व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है, बोले भैया ये कर्म वर्म कुछ नहीं होता है, देख नहीं रहे हो इतने लोग जो हैं बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं, वो तो सब मजे कर रहे हैं। ये सब कोई बता रहा है आपको, है ना। ये लोग ही हैं आपके आसपास वाले। आप भक्ति करते हैं, अरे क्या तुम ये इसमें लगे हो यार, नाम जाप कर रहे हो माला। भगवान होता तो क्या इस संसार में इतने लोग दुखी होते क्या? भगवान होता तो क्या ऐसा होता क्या? ये व्यक्ति आपको क्या कर देगा, ये आपको भ्रमित कर देगा। ये भ्रमित करने के लिए इस व्यक्ति को किसने भेजा? उसी ने जिसने आपके अंदर ये इंट्यूशन दिया। समझ रहे हो, ये जो आपको ये व्यक्ति जो आपको भ्रमित कर रहा है, इसको भेजा माया ने। माया बताऊं कहाँ है? ये जो भगवान है, इन भगवान ने आपको दी ईमानदारी। आपको हर जगह, हर शास्त्र में, हर जगह बताया गया है कि देखो एक रोटी कम खा लेना पर बेईमानी मत करना। अब इसका टेस्ट लेने के लिए आपको दी भगवान ने भक्ति, आपको बनाया भगवान ने सीधा। ये जो लोग आपको बोलते हैं ना सीधा रहने से, सीधा होने से काम नहीं होता है, लोग खा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मैं कई बार मैंने ये चीज़ देखी है कि कुछ लोग, जैसे मान लो किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, मैं भगवान भरोसे छोड़ देता हूँ, ठीक है वो देख लेगा कोई बात नहीं, और वो देखता है। समझ रहे हो आप। तो लोगों के चक्कर में मत पड़ो, वो लोग कौन है वही बता रहा हूँ आपको। भगवान ने दी है ईमानदारी, भक्ति, आपको सीधा बनाया है, जिसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं आज, और आप उल्टा बनने जा रहे हो। हालांकि बात वही है कि अब भगवान ने ये चीज आपको दी तो भगवान ने माया को बोला क्या कि घुमाओ इसको। तो वो जो व्यक्ति आपके पास आया था ना, वो माया के थ्रू आया था। समझ गए, ये माया है। देखो ये हाथ में आप देख रहे हैं कठपुतली, ये लोगों को नचा रही है बस, है ना। देख वो कितनी बढ़िया सुंदर लड़की जा रही है, ये देख तेरी पत्नी से भी बढ़िया है, वो देख उधर। समझ गए। ये देख इसका व्यवहार अच्छा है ये इसका ये बढ़िया है, ये देखो ये अच्छा है, इसके पास बढ़िया गाड़ी है, ये सब इनका काम है। समझ गए। आगे देखो, अब ये काम है माया का। अब आप बोलोगे सर ये माया ऐसा काम क्यों करेगी, अगर हम अच्छे हैं, हम ईमानदार हैं, तो हमको ऐसे लोग हमारे पास को क्यों भेजती है जिससे लोग हमको भ्रमित करते हैं? क्योंकि भैया माया का काम है
दो काम इसके, एक काम है आपकी परीक्षा लेना, एक काम है आपकी परीक्षा लेना और दूसरा काम है आपको भ्रमित करना। ऐसा क्यों, क्यों भ्रमित करती है माया? कारण, कारण यह है कि रेस लग रही है। किसकी? आत्माओं की। बहुत सारी आत्माएं हैं, रेस लग रही है मंजिल तक पहुंचने की। वो मंजिल है। अब अगर आप ईमानदार रहोगे, सीधे रहोगे, निष्कपट रहोगे, अच्छे कर्म करोगे तो आप तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो बहुत जल्दी थोड़ी पहुंचाना है आपको भाई। ऊपर जैसे मैं, आप ऐसे समझो कि हमारा जो बच्चा होता है वो, उसको किसी स्कूल में एडमिट करवाते हैं, ठीक है? तो वहां पे क्या उसकी सरल परीक्षा लेते हैं स्कूल वाले कि इसकी सरल परीक्षा ले लो? नहीं, कठिन परीक्षा। भाई स्कूल सिखाना भी तो है। और जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आजकल आप देखो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि उनको निकाल देते हैं? नहीं, टफ पेपर आता है, निकल ही नहीं पाते हैं। समझ रहे हो? तो वैसे ही जो आप इस संसार में आए हैं, आपकी आत्मा यहाँ पे आएगी, तो ऐसे थोड़ी इतना इजी आपको यहाँ पहुंचा देंगे। भाई आपको सिखाना भी तो पड़ेगा, आपकी लर्निंग होगी, आपकी परीक्षा होगी, उसमें देखा जाएगा कि भैया आपका विवेक कितना काम करता है। मतलब जो भगवान ने आपको दिया आप उस पर टिके हुए रहते हो, या आप इन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हो। और अगर आप लोगों के चक्कर में पड़ गए, आपने बेईमानी करी, तो पीछे खींच लिया ना आपको माया ने। आप सीधे नहीं रहे और आपने उल्टा स्कीम लगाया, किसी ने आपके साथ धोखा किया, आपने भी उसके साथ धोखा कर दिया। आपने भगवान पे नहीं छोड़ा कि ठीक है कोई बात नहीं। किसी ने आपको गाली दी, आपने भी दो गाली और सामने से दे दी, ठीक है? तो क्या होगा? तो आप यहाँ पे माया उसका काम कर रही है। ऐसे लोग भ्रमित करते हैं आपको, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भगवान वगवान नहीं होता है, कोई ये नहीं होता। हम उनके चक्कर में भी पड़ जाते हैं। हाँ यार, बात तो सही कह रहा है, ये बात नहीं कह रहा है, ये सब माया का काम है, ध्यान रखना, ठीक है? माया, माया का काम यही है कि आपको, जैसे ये जो रेस लग रही है ना बहुत सारी आत्माओं की यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो मतलब इसको पहुंचने नहीं देना वहां तक। अब जो व्यक्ति संभल संभल के चलता है, समझ समझ के चलता है, तो वो व्यक्ति यहाँ तक पहुंच जाता है। क्योंकि हम यहाँ इस संसार में ये बॉडी लेके आए भी इसीलिए, ताकि हम अपनी आत्मा का उद्धार कर लें, हम अपनी आत्मा का विकास कर लें। देखो क्या होता है, जैसे इस संसार में भी इंसान बड़ा बनना चाहता है, पैसे में बड़ा, नाम में बड़ा, तो वैसे ही जहाँ जहाँ के हम हैं, वी आर नॉट फ्रॉम हियर, वी आर हियर। वी हैव नॉट कम हियर टू स्टे, वी हैव कम हियर टू लर्न। हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ हैं। और हम यहाँ रहने थोड़ी आए, हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। समझ गए? तो सीखना किसके लिए? आत्मा की लर्निंग। समझ रहे हो? तो होता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ स्कूल में हम एडमिट होते हैं तो कठिन परीक्षा ली जाती है, हमको एक बार अटेम्प्ट दिया, नहीं निकला एग्जाम, फिर दूसरी बार देना पड़ता है, फिर तीसरी बार देना पड़ता है। तो वैसे ही ऊपर वाले ने आपको इस संसार में भेजा है ना, आप यहाँ पर आए अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए। तो ऐसे थोड़ी इतना ईजी वे में आपको पास कर दिया जाएगा, जाओ फटाफट फटाफट मंजिल को पालो। मंजिल को पाने वाले बहुत हैं, है ना, लेकिन आपका टेस्ट लिया जाएगा बीच बीच में, आपको भ्रमित किया जाएगा, आपको भटकाया जाएगा, आप भटक जाओगे, हर किसी की बात में आ जाओगे। बोले सर मेरी मौसी तो बोल रही थी कि ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा तो कुछ नहीं होता, मेरे मौसा जी तो बोल रहे थे कि ऐसे भगवान भगवान कुछ नहीं होते। ये सब माया का काम होता है, और भगवान ही भेजते हैं उसको, जाओ टेस्ट लो इसका, है ना, देखना है जल्दी वहाँ पहुँचने जाए, है ना। पहुँचाएंगे आपको, लेकिन सिखाते सिखाते, गिराते उठाते, ताकि थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाए। बात समझ रहे हो? ये माया का काम होता है। तो इसीलिए कई बार आप, कोई व्यक्ति आपके सामने आया, आप अच्छे कर्म करने लग गए, तो माया आएगी, आपको किसी से ये कहलवाएगी कि लोग तो इतने बुरे बुरे कर्म करते हैं, वो तो सब मजे कर रहे, है ना, वो तो सब मजे कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है, अच्छा अच्छा कर्म कुछ नहीं होता है। फिर आप बुरे कर्म करने लग जाओगे। आप किसी के घर में सेवा कर रहे हो, अब जिसकी सेवा कर रहे हो वही आप, पता चला वही आपको गालियां दे रहा है, तो आप सोचोगे यार मैं तो नहीं करूं, हम तो इनका इतना बढ़िया कर रहे हैं, ये तो हमको उल्टा कर रहे हैं। मतलब आपको अच्छे काम करने से हर समय रोका जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और ये माया का काम है। और आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को अच्छा बनने से, मेरे को ईमानदार बनने से, मेरे को सीधा बनने से ये जो भी रोक रहे हैं जो लोग हैं, आप नजर रखो, ये सब माया के भेजे हुए हैं। मेरे को भैया बेईमानी नहीं करना, मेरे को कपट नहीं करना, मेरे को किसी ने मेरा बुरा किया, मेरे को उसका नहीं करना, कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख लेगा। ऊपर वाला 100% देखता है, ये आंखों देखी बात बता रहा हूँ। मतलब कि जैसे कई बार मैंने देखा कि कोई गरीब आदमी
है जैसे, है ना, और उसको किसी ने, ऐसे होता है ना फैमिली में, कि फैमिली में चलो इसको हम रख लेंगे, उसके पास चूंकि पैसा होता है तो ठीक है हम इसको खाना खिला देंगे। अब उसको रख भी लिया। अब अगर उसको ईमानदारी से खाना भी खिला देते ना तो भी वो उसका धन काम आ जाता, पर उसको खाना भी ढंग से नहीं खिलाया, गाली गलौज, बेचारे की उसकी हालत खराब हो गई, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर वाला सब देखता है, ऐसी बात नहीं है। कर्म, पूरा कर्म लौट के आता है इंसान के पास। तो इसीलिए लोग आपको सिखाएंगे कि, भ्रमित करेंगे अच्छे मार्ग पे जाने से, सत्कर्म करने से, सत्संग सुनने से, लेकिन आप नज़र में रखना, मतलब दृष्टा बन के देखना, उसको साक्षी भाव से देखना, उसकी बातों में मत आना, क्योंकि जो आपको लगता है ना अंदर, वो बिल्कुल सत्य है। योर इंट्यूशन इज ऑलवेज राइट, यू आर नॉट क्रेजी एंड इट्स टाइम टू ट्रस्ट। आपको जो लगता है ना अंदर, जो भी लगता है वो लगवाया जा रहा है ईश्वर के द्वारा, और फिर माया को भी भेजा जा रहा है, जाओ इसको घुमाओ। ये फोटो आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये भगवान ने आपको बुद्धि भी दी, फिर माया को भेज दिया, घुमाओ इसको, आप फिर घूम गए। ये है माया का खेल। हालांकि ये वीडियो मैंने पहले बनाया था दूसरे चैनल पे, वहां मैंने थोड़ी सी चीजें, यहाँ मुझे कुछ और याद आ गया तो सोचा कि इधर बताता हूँ। बात समझ में आ रही है आपके? तो माया तेरी बड़ी बहुत कठिन है राम, है ना। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, और भवन बनाता ऐसे जैसे हर पल यहाँ मुकाम। तो ज्यादा चिंता नहीं करना है किसी चीज को लेके, क्योंकि आप ये समझो कि वास्तव में, जैसे मैंने कहा, हम यहाँ के नहीं हैं। आप इंजॉय करो, खूब खूब पैसा कमाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बताते हैं, खूब बड़ी गाड़ी लेके आओ, बड़ा पैसा कमाओ, लेकिन उस चीज को आप विजुअलाइज करो, उस चीज के अच्छा सोच के, अच्छा करके भी कर सकते हैं। अगर आप ये सोचो कि बुरा करके हम कर सकते हैं तो वो हो तो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन वो चीज फिर अपना रास्ता भी ढूंढ लेगी जाने का, कैसे जाना है, अस्पताल के माध्यम से जाना है, या ऊपर वाले के पास सारे तत्व हैं, नदी, जल, अग्नि, सब है उसके पास, समझ गए। तो इसीलिए ये फोटो हमेशा ध्यान रखना। कोई व्यक्ति आपके पास आए कि बोले भैया ज़्यादा सीधे मत बनो, तो समझ जाना कि ये मेरे को, मतलब मेरी जो यात्रा है उसमें पीछे रखने की कोशिश कर रहा है, और इसको भेजा है माया ने, और माया तो उसका काम करेगी। देखो इस संसार में नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है, दोनों चीजें आपके साथ है। नेगेटिविटी अपने आप खींचती है आपको। आप अभी अगर कुछ अच्छा कर्म करोगे तो लोग कम आएंगे आपके पास, अपने वाले, आपके अपने लोग हैं ना, वो देख लेंगे कि आप खड़े हो तो रास्ता बदल लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी स्थिति खराब है, तो आपको देख के आपके पास आएंगे, और सब ठीक है, पता है उनको कि कुछ भी ठीक नहीं है, पर पूछेंगे, आपको आके परेशान करेंगे। ये लोगों का काम है, समझ गए। सीखो, लर्निंग बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे इसकी और, आगे के और पार्ट आपको, आपके साथ शेयर करूंगा मैं। अभी ये भाग 1 है, फिर भाग 2 भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अभी हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला जो हम कोर्स करते हैं, हैप्पीनेस कोर्स होता है एक तरह से, वो अभी 10 तारीख से शुरू कर दिया है मैंने, है ना, 10 जुलाई से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते।